फर्स्ट वेलकम टू मैजिम फैमिली। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के गुण के बारे में। ठीक है, आप लोग अच्छे से वीडियो जो है देखिए अंत तक, आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने क्या बताया, आज का हमारा जो टॉपिक है समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी खासियत क्या क्या है, उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो हम लोग इसमें बारी बारी से एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा आभासी बनता है और सीधा बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में पूछा जाता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है और सीधा होता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, दूसरा मैं बता रहा हूँ, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों आपस में लगभग बराबर होता है। मतलब अगर वस्तु का आकार 5 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब का आकार भी 5 सेंटीमीटर होगा। तीसरा पॉइंट ये है कि समतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु जितनी दूरी पर रखा होता है, प्रतिबिंब जो उसमें बनता है दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितना कि वस्तु दर्पण के आगे है। अर्थात मान लो अगर एक दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है तो जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही निर्माण होगा। चौथा पॉइंट ये है कि समतल दर्पण के सामने जो वस्तु रखा गया है और जो प्रतिबिंब है उनसे जो मिलाने वाली रेखाएं हैं वह समतल दर्पण पर हमेशा लंब होती हैं। पांचवा पॉइंट हमारा ये है कि अगर दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं तो उसमें प्रतिबिंबों की संख्या अनंत बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि अगर यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रख दिया जाए तो उसमें प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। तो आप लोग बता देना कि उसमें जो प्रतिबिंबों की संख्या होती है वह अनंत होती है। और छठवां हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि मान लो अगर हम एक समतल दर्पण के सामने खड़े हैं तो हमें अपना पूरा आकार समतल दर्पण में देखना है। तो समतल दर्पण का मिनिमम जो आकार है वह हमारी बॉडी का जितनी हमारी ऊंचाई है उसका आधा होना चाहिए। अगर मान लो हम समतल दर्पण के सामने हैं खड़े, अगर हमारी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है मान लो, तो दर्पण का जो आकार होगा वह मिनिमम 5 सेंटीमीटर का होगा, तभी हम अपना पूरा शरीर देख पाएंगे उसमें। सातवां पॉइंट ये है कि अगर मान लो कोई कमरा है, अगर हमें उसमें दर्पण के सामने खड़े होना है और अपने पीछे की दीवार को देखना है, अर्थात मान लो कोई कमरा है, अगर उसके सेंटर में हम हो जाए खड़े, सामने हम अपने एक रख दें समतल दर्पण, तो अगर हमें पीछे की दीवार अपना देखना है तो समतल दर्पण का जो मिनिमम आकार होगा वह दीवार के आकार का 1/3 होना चाहिए, तभी हम समतल दर्पण के सामने शीशे में उसमें अपने पीछे की दीवार को देख पाएंगे पूरा। और आठवां हमारा ये है कि अगर मान लो कोई स्थिर समतल दर्पण है, अगर उस समतल दर्पण के सामने हम लोग b वेग से गति करते हैं, b वेग के सामने से हम लोग दौड़ते हैं, तो जो प्रतिबिंब है वह भी दोगुने वेग से गति करता हुआ प्रतीत होता है, आभास होता है कि हाँ जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वह भी दोगुने वेग से गति करता हुआ आगे जा रहा है। 9वां पॉइंट ये है कि मान लो समतल दर्पण है, समतल दर्पण सामने रखा गया है और हम बीच में हैं खड़े हैं और समतल दर्पण गति करता हुआ b वेग से हमारे सामने आ रहा है, तो जो उसमें प्रतिबिंब बनता है वह भी हमारी तरफ दोगुने वेग से आता हुआ प्रतीत होता है। और 11वां सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि अगर मान लो दो समतल दर्पण हैं, ये मान लो दो समतल दर्पण हैं, ये थीटा कोण पर रखे गए हैं और जो वस्तु यहाँ पर बीच में रखा गया है यह सममित रूप में रखा गया है, सममित रूप में रखा गया है। सममित रूप के कहने का मतलब ये है कि दोनों जो दर्पण है उसके सेंटर से जहाँ दोनों जो उसका शीर्ष है वह उसको आधे आधे में बांट रहा है, इसको बोलते हैं लोग सममित अवस्था बोलते हैं। कि अगर दोनों दर्पण इधर मान लो थीटा है तो इसको आधा आधा में क्या करते बांट दें, तो इसको हम लोग बोलते हैं सममित रूप बोलते हैं।
तो अगर वस्तु मान लो सममित रूप में रखा गया है तब प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर हो जाता है 360 डिग्री बटे थीटा माइनस 1। लेकिन यह कब होता है? जब यदि वस्तु हमारा क्या हो, सममित रूप में रखा गया हो, सममित रूप में रखा हो। ठीक है। अगर मान लो दो समतल दर्पण हमारे ये हैं, फिर से एक नया पॉइंट, अगर ये हमारा क्या मान लो इधर टोटल थीटा कोण है, ठीक है, और यहाँ पर वस्तु रखा गया है। इस बार वस्तु जो रखा गया है वह असममित रूप में रखा गया है, असममित रूप में ये रखा गया है। असममित रूप में कहने का मतलब ये है कि जो इसके दोनों समतल दर्पण के जो शीर्ष हैं दोनों, तो जहाँ से ये अगर ये कोण अल्फा बना रहा है तो यह कोण क्या बनाएगा? थीटा माइनस अल्फा बनाएगा। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं असममित रूप बोलते हैं। तब इसमें प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर हो जाता है 360 डिग्री बटे थीटा हो जाता है। आप लोग वीडियो रोक करके फिर से एक बारी बारी से करके आप लोग सुन सकते हैं। अगर ना सुनने का इच्छा हो तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर एक एक करके लिख देता हूँ और आप लोग उसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। आइए देखते हैं बारी बारी से। प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितना दर्पण के सामने वस्तु रखी होती है। वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर लंब होती है। दो समांतर रखे समतल दर्पण में प्रतिबिंब की संख्या अनंत होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। h ऊंचाई वाले व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण का न्यूनतम आकार h/2 होना चाहिए। अगला देखो, एक व्यक्ति को एक कमरे में खड़े होकर अपने पीछे की संपूर्ण दीवार को देखने के लिए सामने की दीवार में लगे समतल दर्पण का न्यूनतम आकार पीछे की दीवार का 1/3 होना चाहिए। तभी व्यक्ति जो है अपने पीछे की दीवार को देख पाएगा। 7वां पॉइंट देखो, ये मान लो कोई स्थिर समतल दर्पण है। यहाँ पर एक मान लो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ये है, यह विवेक से चल रहा है आगे की ओर, स्थिर दर्पण की ओर विवेक से व्यक्ति चल रहा है। तो जो इसका प्रतिबिंब है ये भी दोगुने वेग से आगे चलता हुआ प्रतीत होता है। 8वां देखिए, इस बार हमने व्यक्ति को कर दिया है, स्थिर कर दिया है। उसके बाद जो हमारा गतिमान जो दर्पण है, इस बार ये क्या है? गतिमान, अर्थात गति जो दर्पण है यह स्थिर व्यक्ति की ओर गति करता हुआ आ रहा है और विवेक से आ रहा है। तब उसका जो प्रतिबिंब है वह भी दोगुने वेग से व्यक्ति की ओर गति करता हुआ प्रतीत होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग इसको अच्छे से लिख पाएं और पेपर के समय आपको ये काम आए। हमें आशा है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब आगे हम लोग जो है पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, अर्थात जैसे ध्रुव हुआ, मुख्य अक्ष हुआ, फोकस दूरी हुआ, फोकस बिंदु हुआ, इन सभी विषयों पर चर्चा होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।